Class 10th exercise 3.3 question 3 form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. सो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर इक्वेशंस बनानी है और उनका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको 2 पार्ट सॉल्व करके दूंगी। सो पार्ट 1 कुछ इस तरह से है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। सो इसमें क्या करना है, 2 नंबर्स दिए गए हैं हमें, तो 2 नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26 है। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को लेट करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं x एंड y। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x और यहाँ लिख लेते हैं लेट द सेकेंड नंबर बी y। अब हम इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं हमारी। तो पहली सिचुएशन है कि दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो हमने पहली इक्वेशन हमारी लिख दी, दोनों नंबर्स के डिफरेंस है 26। दूसरी सिचुएशन है हमारी कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x = 3y, ठीक है। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब बहुत आसान है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें डायरेक्टली लिखा है कि x की वैल्यू है 3y के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में x की वैल्यू लगा देंगे। सो x की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, x की वैल्यू की जगह हम लिख देते हैं 3y और -y = 2x, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर देते तो आ जाएगा 2y = 26, y की वैल्यू हमारी निकल आएगी 26/2, दैट मीन्स 13। यहाँ लिख लेते हैं कि y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 13। अब हमने y की वैल्यू तो निकाल ही ली है, तो अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है ताकि हमारी जो x की वैल्यू है वो भी निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले तो नाउ बाय पुटिंग द रियल वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं 1 या 2, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अब हमने ये लिख ली है ये वाली लाइन, मैंने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो x को एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे x और -y की जगह 13 लिख देते हैं, = 26 लिख देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, 26 + 13 विच मीन्स इट्स 39, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 39। यहाँ लिख देते हैं x = 39। अब इसको बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्वेश्चन सही सॉल्व तो किया होगा बट अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 1 नंबर इज़ 13, इसको मैं साइड में कर देती हूँ ताकि पूरा बन जाए। 1 नंबर इज़ 13 एंड अनदर इज़ 39। तो यही हमारा जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 3 का वो कंप्लीट होता है। हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट 2 है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सटीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड दैम। सो इसमें क्या दे रखा है, 2 एंगल्स हैं जिनका सम है सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता क्या है, 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्रीज बड़ा है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। हम पहले जो पहला एंगल होगा उसको हम x मान लेंगे, पहला एंगल मतलब हमारा बड़ा वाला एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। लेट द सेकेंड एंगल बी y,
ठीक है, हमने y मान लिया सेकेंड एंगल को और फर्स्ट एंगल को x मान लिया। अब हमारी पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि दो एंगल्स दिए हैं जिनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल। सप्लीमेंट्री एंगल्स के सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं x + y = 180 डिग्री। यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारी दूसरी इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या दे रखा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्रीज़ बड़ा है। तो मतलब अगर हम बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 18 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 80x = 18 - 18 + y आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये जो x की वैल्यू दे रखी है हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो 18 + y = 180। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 18 को उधर ले जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे 2y एज इट इज़ लिख देंगे। 18 को उधर माइनस में ले जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 180 - 18 क्या हो जाता है, 162 हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ जल्दी से 162 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 162 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 162/2। इसको सॉल्व करेंगे सो 162 / 2 81 हो जाता है। y की वैल्यू आ गई हमारी 81। अब y की वैल्यू का इस्तेमाल करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा स्मॉलर एंगल तो हमने फाइंड कर ही लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करके हमारे लार्जर एंगल को भी फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में, अपनी पसंद की आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं y की वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ इक्वेशन 1 में लगा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम यहाँ लिख देंगे नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 है x + y = 180। तो x को एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस में 81 लिख देते हैं, y की जगह पे = 180 कर देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 81। सो 180 में से 81 को माइनस करने पे क्या आ जाता है, 99 आ जाता है। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 99। तो x को हमने क्या लेट कर रखा था, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल मतलब हमारा लार्जर एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस फर्स्ट एंगल = 99। हम फर्स्ट एंगल की जगह यहाँ पे लार्जर एंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना लार्जर एंड स्मॉलर एंगल। ठीक है, और आप लेट करते समय भी ध्यान रखें कि अगर आप हैंड्स में लार्जर एंगल लिख रहे हैं तो आपको लेट करते समय भी लार्जर एंगल ही लिखना है। तो अब हमने लार्जर एंगल लिख दिया है। या स्मॉलर एंगल लिखने की मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप एक ही लाइन में लिख लेना इसे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्मॉलर एंगल = 81। डिग्रीज़ भी लगा दीजिएगा इफ़ यू वांट, आपकी मर्ज़ी है। और यही क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट्स आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएंगे।